हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज की पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे जी। आज चर्चा करेंगे निंदक आपकी जिंदगी में क्यों महत्वपूर्ण है, ये इस पर विस्तार से चर्चा होगी। और निंदकों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इसके अलावा ज्योतिष का निंदकों से क्या संबंध है, ये भी चर्चा करेंगे। क्यों आपकी जिंदगी में निंदकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शकुन 1943 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन बुधवार षष्ठी दिन को 10:51 तक, आर्द्रा नक्षत्र दिन को 7:08 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:47 से 1:13 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और बात करते हैं निंदक की जी। सुनने में बुरा लगता है निंदा, पर सच बात तो यह है कि निंदक निये राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन सावना निर्मल करे सुभाए। यदि किसी की जन्म कुंडली में तृतीय, छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए और 7वें स्थान का स्वामी पापाक्रांत हो जाए, लग्न और तीसरा और भाग्य स्थान 11वां स्थान पापाक्रांत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जातक बुरी संगत में फंसता है और बुरे व्यसनों का शिकार हो जाता है। और परिणाम यह होता है कि उसकी जिंदगी में रोग, दोष, चिंताएं और हानियां लगती हैं और उसके अंत में उसके अंदर में तनाव होता है और वो मानसिक रोगी हो सकता है, एडिक्शन का शिकार हो सकता है, बुरे व्यसन आ सकते हैं। उसके जीवन में अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धा, अनेक प्रकार की कटुता आ सकती है और अंततोगत्वा जीवन असफल हो सकता है। किंतु ठीक इसके विपरीत यदि आपके जीवन में निंदक हों और यदि आपके तीसरे स्थान के स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाएं, 11वें और भाग्य स्थान में पापक ग्रहों से आक्रांत इनके स्वामी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में लग्नेश या लग्नस्थ ग्रह पापक्रांत हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप पतित नहीं होंगे यदि आपके जीवन में निंदक हो, क्योंकि निंदा करके आपकी कमजोरियां वो बता देंगे जिसे आप ठीक कर सकते हैं और ठीक करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके जीवन में आत्मबल अच्छा हो तो आपको अपनी निंदा, अपनी आलोचना अच्छे से सुननी चाहिए। आइए देखते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न, तीसरा, भाग्य और 11वें स्थान का स्वामी खराब हो तो क्या करना चाहिए। तो फिर गणपति का पूजन करना चाहिए, गणपति अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए, ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, हरि मूंग का दान करना चाहिए, तुलसी और बेल के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, तुलसी और तुलसी का पान करना चाहिए, बेल भगवान शिव में चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा हरि मूंग का दान करना, गुरुओं की सेवा करना और अपने निंदकों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके जीवन में सब प्रकार की शुचिता बनी रहेगी। चलिए, तो शुचिता का समाधान लिया आपने और अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। ऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। ऋषि जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है जी। फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 13 जून 1981। एक बार फिर से बताएं। 13 जून 1981। 13 जून 1991। 81 जी। समय बता दें। 6:18 PM। 6:18 PM। ओह, शाबाश। और जन्म स्थान? अमृतसर। हाँ, अमृतसर। ओह, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर, रिगार्डिंग माय मैरिज एंड अबाउट आगे फ्यूचर कैसा रहेगा और लोन बहुत ज्यादा इस पर, उसके रिगार्डिंग जानना। एक बार फिर से बोलिए। शादी, मैरिज, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। लोन बहुत ज्यादा है सर पर। शादी हुई कि नहीं? अभी नहीं हुई सर। क्यों नहीं हुई शादी? मालूम नहीं।
मालूम नहीं सर। कोई बात नहीं, कोई तो बात होगी, वरना लोग यूं बेवफा ना होते। कि हमारे यहाँ कारण और परिणाम का सिद्धांत तो है ही, क्रिया और कारण का सिद्धांत तो ही है। कोई भी काम होगा तो उसका परिणाम होगा, कोई परिणाम नहीं है इसका मतलब काम नहीं है। चलिए आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में आपकी शादी और दुनिया की चीजों में क्यों असफलताएं हैं। आइए देखिए, आपका जन्म लग्न मिथुन है और आपकी राशि तुला है। सप्तमी बृहस्पति शनि से आक्रांत है। मैंने कहा कि जब कभी भी सप्तमी शनि से आक्रांत होगा तो शादी में डिले हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है। ऐसे लोग आमतौर पे ऑटोनोमस होते हैं, विवाह के लिए बड़े चूजी होते हैं और शादी से पहले इन्हें मेल को अर्क विवाह और फीमेल्स को कुंभ विवाह कराना चाहिए, तभी शादी होती। तो लांछनिक शादी के साथ में अर्क विवाह करा ले तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि 12वें स्थान में मंगल भी है। दूसरा प्रश्न, शादी कब होगी? जब शादी का समय आएगा तो शादी हो जाएगी, पर शादी का समय कब आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है शुक्र की अंतर दशाएं चल रही हैं। आप खुद शादी का निर्णय नहीं ले पा रहे हो। ये स्थिति 2020 से 2023 तक इसी तरह रहेगी, मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। नवंबर 2023 तक आपको शायद रुकना पड़ सकता है, ये आपके निजी कारणों से विवाह रुक सकता है। तीसरा प्रश्न, अगर शुक्र की अंतर दशाएं चल रही हो, करियर अच्छा ना हो, हेल्थ अच्छा ना हो तो क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रारंभ करें, कलश स्थापन करें और पंचमी, छठ, सप्तमी 3-3 पाठ कराएं। अष्टमी में भगवती महामाया की कृपा को पाने के लिए हवन करें, हवन करके 9 कंजकों को भोजन कराएं और फिर चीनी का दान करें सबको। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। इसके अलावा एक अच्छा सा जामुनिया और एक अच्छा सा पन्ना, शुद्ध पन्ना आप खरीदें, निश्चित तौर पे आपकी सारी असफलताएं बदल जाएंगी। नील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है नील जी से बात नहीं हो पा रहा है। नारायण, बहुत बढ़िया, नारायण जी से भी बात नहीं हो पा रही है। तो आज चर्चा कर रहे थे कि किसी भी व्यक्ति के अंदर में मन का दोष यानी तृतीय, छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए या पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो उसको बाहरी सफाई की जरूरत पड़ती है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी बुराइयों को बताता रहे और आप धीरे धीरे उन बुराइयों को सुधारते रहें। पर एक बात याद रखिए, यदि आप अपनी निंदा सुनकर के नाराज हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपका पतन कोई नहीं बचा सकता। हमेशा हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आपको क्रिटिसाइज करें और जिससे आप अपने जीवन में सुधार कर सकें। ऐसे लोगों की अपनी महत्ता होती है। यदि आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां हो तो आप अपने क्रिटिक्स को अपने आसपास रखें ताकि आपके जीवन में सुधार हो सके। हमारे साथ अगली कॉलर अंजना जी हैं। अंजना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। हाँ, मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में और अपनी डेट ऑफ बर्थ से छोटे बेटे की शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ 25 सितंबर 1960 और समय बता दें। समय शाम को 4:35 12 सेकंड। 4:35 12 सेकंड जी, शाम का। और जन्म स्थान? जयपुर राजस्थान। जी ठीक है। अभी ये बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है? स्वास्थ्य के बारे में और छोटे बेटे की शादी के बारे में, कब तक शादी। चलिए आइए देखते हैं स्वास्थ्य क्या हो सकता है। आपका जन्मलग्न कुंभ है और आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है। लग्न शनि 11वें स्थान में है। एक स्वास्थ्य की परेशानी तो यूं दिखाई पड़ती है कि आपको पेट की तकलीफ हो सकती है और साथ में आर्थराइटिस की जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार रोमेटाइड आर्थराइटिस इसके कारण होता है और कई बार एलर्जी की परेशानी हो सकती है। मुझे लगता है आपको रोमेटाइड आर्थराइटिस और थोड़ी सी एलर्जी दोनों ही हो सकती है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है 20 नवंबर तक और उसके बाद में मंगल की अंतरदशा चलेगी। तो शायद नवंबर से लेकर के मई के बीच में आपकी परिस्थितियां बेहतर हो जाएं। हालांकि सप्तमेश की दशा है, एक तरह की मार्केश की दशा है जो अच्छा नहीं है। तो इस समय आपको नित्य भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, पंजीरी का दान करना चाहिए। एक कोशिश करें सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें और एक नाक में उस तेल का ग्रहण करें, 4 बूंद शरीर में लगा करके धूप सेंकें और फिर स्नान करें। आप देखेंगे ऐसा करने से आपका शरीर मलापकर्ष पूजन के द्वारा प्राप्त द्रव्य से पवित्र हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। हमारे साथ अगले कॉलर विकास जी हैं। विकास जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। मैं जिला शाहजहाँपुर में का रहने वाला हूँ और तहसील प्लेस तुजालपुर की है। मेरा बेटे के बारे में पूछना था सर। 15 साल का हो गया है वो। जी। और जी 15 साल का हो गया वो
जी जी। और अभी उसको मतलब बच्चों में घुलता मिलता नहीं है, पढ़ाई के भी उसकी बहुत दिक्कत आ रही है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ 11/3/2006। और जन्म समय बता दें। समय 10:05 और रात्रिकालीन। जन्म स्थान बता दें। सुजालपुर, जिला शाजापुर। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम पहले इंदौर में रहते थे, 18 साल हो गए मेरे को जॉब करते हुए। मैं भोपाल शिफ्ट हो गया हूँ इसी बच्चे की वजह से। हाँ। क्योंकि ये बच्चों में मिक्सअप नहीं होता, इसको ऑटिज्म बताया है ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं। तो इसका हम लोग ऑटिज्म, जी ठीक है, ठीक है। सीआरसी केंद्र में मतलब उसका वो चल रहा है इलाज, काउंसलिंग होती है उसकी। तो ये कब तक सही हो पाएगा ये, क्योंकि बच्चों में मिक्सअप नहीं होता। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि ऑटिज्म बहुत ज़्यादा रिकवरेबल बीमारी नहीं है। ये आमतौर पे न्यूरोटिक प्रॉब्लम है। बच्चे को या बच्चे के माँ को बर्थ के समय ही स्ट्रेस होता है, इसके चलते ऑटिज्म हो सकता है, दूसरी कमी के कारण। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है और इसकी जो राशि है वो कर्क, रोगेश लग्न में बैठे हैं, इसलिए इसको न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, ऑटिज्म की प्रॉब्लम है और ये जिंदगी भर रह सकती है। मतलब ऑटिज्म ठीक हो जाए इसकी संभावना नहीं, पर यस ऑटिज्म के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग हो सकती है, काउंसलिंग हो सकती है। बच्चा आमतौर पे बच्चों की तरह अपनी चेष्टाएं कर सकता है, मगर ठीक होगा इसकी संभावना ना के बराबर है। मगर उसके अलावा भी हम देखते हैं कि उसका चतुर्थ शनि दशम स्थान में है, रोगेश लग्न में है, तो रोग और पेट की तकलीफ से ये थोड़ा सा पीड़ित हो सकता है। ऑटिज्म के साथ इसको पेट की तकलीफें भी हो सकती हैं, लगातार 2024 तक भी हो सकती हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? तो एक बात कि आप शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें और उस शहद को इस बच्चे को एक एक बूंद रोज चटाएं, तो इससे काफ़ी अच्छा रहेगा। और हो सके तो इस बच्चे के लिए आप एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का जामुनिया पहनाएं और इसके लिए समय समय पर बृहस्पति और शनि की शांति कराते रहें, तो ये बच्चा काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। पर याद रखिए ऑटिज्म बहुत ज़्यादा रिकवरेबल बीमारी नहीं है। अगले कॉलर हमारे साथ उदय जी हैं। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? उदय जी थोड़ा जोर से बोलेंगे तो शायद मेरी, मतलब वैसे तो काफी हद तक मैं बहिर हो चुका हूँ। हाँ बताइए उदय जी। हमारे साथ अगली कॉलर हैं आकांक्षा जी। आकांक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते गुरु जी, मैं अपनी छोटी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 31 अगस्त 2002, सुबह 4 बजे, जगह पटना। पटना की सतना? पटना, बिहार, पटना। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? उसकी राशि क्या है और उसकी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा? श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण का जन्म, खी अक्षर से नाम है इनका, मकर राशि है, इनके राशि स्वामी शनि है ना। और दूसरा कर्क लग्न है, बृहस्पति लग्न में है, तो शासकीय नौकरी लगने के योग बड़े प्रबल हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल 2022 के बाद में इनके नौकरी लगने के चांसेस। एक 4 कैरेट का पुखराज और एक 4 कैरेट का मोती इन्हें धारण करा दें। सप्तमी शनि 12वें स्थान में, जब कभी भी शादी करें याद रखें कि शादी में काफ़ी परेशानी आ सकती है, तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। स्थान परिवर्तन, ये विपरीत राजयोग है। मुझे ऐसा लगता है कि सन 2024 के बाद शायद स्थान परिवर्तन का योग भी बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय शादी का समय होगा उसी समय स्थान का परिवर्तन भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी शादी पश्चिम दिशा में होने के चांसेस, मतलब शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से करा ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के इस बच्ची का भाग्य बड़ा परी है। इसे गुरुवार का व्रत करना चाहिए, भगवान बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मोती पहनना चाहिए, तो कल्याण होगा जी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं कमल जी। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 1975। और समय बता दें। सर, शुक्रवार का था, ये सवेरे सवेरे 4 बजे प्रातः काल की। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान महासमुंद। महासमुंद जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, वो क्या है, अचानक मेरे हाथ पैर में दर्द हो जाता है, कहीं मुझे गंभीर बीमारी की खबर भविष्य में तो नजर नहीं आ रही है, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ।
जी, लंबी बीमारी कुछ नहीं है, आपको आर्थराइटिस है, रोमेटाइड आर्थराइटिस है और ये विटामिन डी की डिफिशियंसी और मेटाबॉलिक वीकनेस के कारण होती है। आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलने तो बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो वृषभ है। आप कहेंगे पंडित जी आंख मूंद करके ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चतुर्थे शनि है, दशम स्थान में बैठे हैं, इसलिए आमतौर पर ऐसे लोगों को मेटाबॉलिज्म की कमी होती है, वीक होता है मेटाबॉलिज्म, और इसके चलते ये प्रॉब्लम होती है। आप थोड़ा सा आहार का संयम रखें, खट्टा तीखा बिल्कुल न खाएं, सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक तेल को, है ना, तेल को संभाल करके उसमें कपूर डालें और फिर शरीर में कपूर वाला तेल मल करके कम से कम 15 से 20 मिनट धूप सेका करें, एक एक बूंद नाक में डाल लें और ऐसा करीब 1 वर्ष तक लगातार करें। देखेंगे आप काफ़ी हद तक स्वस्थ हो जाएंगे। पर याद रखिए, डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ये क्रच रोग है, असाध्य रोग है, ये बड़ी आसानी से सधता नहीं है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और ये कई बार शरीर के वीकनेस के कारण होता है और निश्चित एज के बाद में ये परेशानी बहुतायत में पाई जाती है। इसके अलावा आप चाहें तो एक बढ़िया 4 कैरेट का उपल और पन्ना धारण कर सकते हैं। जनक राम जी जुड़ चुके हैं। जनक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मैं अपने लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ। जी 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 बताइए। उसका जन्म तारीख है 22 जुलाई सन 2008। जन्म समय? जन्म समय है 1:25 बिलासपुर जन्म स्थान। रात्रि का है? नहीं सर, दोपहर का। जन्म स्थान? बिलासपुर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर वही पढ़ाई लिखाई और भविष्य के बारे में उसका। अभी किस क्लास में बच्चा? बच्चा अभी 8वीं में सर। बच्चा 8वीं में, क्या चाहते हैं कि बच्चा क्या करे? सर बस वही कुछ उसका भविष्य के बारे में, पढ़ाई लिखाई वही तो जानना है, बच्चा करेगा क्या। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, इसकी राशि कुंभ है, इसके तीसरे स्थान में बृहस्पति। बच्चा बहुत अच्छा है, 11वें स्थान में मंगल के साथ में शनि। बच्चा थोड़ा सा आक्रामक है, स्पोर्ट्स में उसका ध्यान थोड़ा ज़्यादा है, उसे खेलने की थोड़ी छूट जरूर दे दें। शनि की महादशा शुरू हो चुकी है, मतलब बच्चे में हार्मोनल चेंजेस के समय शुरू हो चुके हैं, इसलिए बच्चे में थोड़ा सा एरोगेंस, पढ़ाई में एकाग्रता में कमी, ये दूसरे तरह के लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे। बच्चा साइंस लेगा और साइंस लेकर के आगे चल के एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बस एक चीज़ याद रखिए कि इस बच्चे का शनि पंचमी होकर 11वें स्थान में है, तो इस बच्चे के हर 6 महीने में शनि की शांति करा लें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाए। बच्चे से कहेंगे केले के वृक्ष की सेवा करे तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर जगदीश जी हैं। जगदीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो। अरे टीवी की आवाज बंद कर दें जगदीश जी। हेलो जगदीश जी, टीवी की आवाज बंद कर दें। लगता है जगदीश जी नहीं समझ पाएंगे। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, इस भरोसे के साथ कि आपके मन में जो सवाल है उसको ढूंढने के लिए आप गूगल में सर्च करेंगे प्रिया त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर मिल जाएगा तो कॉल करेंगे और पंडित जी के घर का एड्रेस मिल जाएगा तो पहुंच जाएंगे। दोस्तों आप खुश रहें, मस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक सलाह, एक विचार भी है, हो सकता है एक गुजारिश, कि कोरोना के बारे में अभी भी खबरें बाकी देशों से अच्छी नहीं आ रही हैं। हमें अभी सावधान रहना चाहिए। हालांकि भारत में अभी इस तरह का कोई बहुत गंभीरता नहीं है, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप मास्क पहन कर रखें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, डिस्टेंस बना कर रखें, क्योंकि ये बीमारी फिर से फैला सकती है। और एग्जैक्टली दीपावली का सीजन है, काफ़ी भारी क्राउड रहता है, इसलिए सावधानी जरूर रखें। चलिए कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।